तो जी हाँ साथियों, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। क्योंकि बिहार स्टेट पे संभावित था कि दिसंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो जी हाँ, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम सभी लोग पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं और क्या क्या चीज जानने वाले हैं उसके बारे में देख लीजिए। ऊपर लिख दिया हमने, बिहार स्टेट 2024 में जो एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन आउट है। इसमें जानेंगे हम फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, योग्यता क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बड़ा बच्चों को डाउट रहता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होते हैं उसके बारे में जानेंगे, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं उसके बारे में, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या रहने वाला है, इन सारी चीजों पे जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना विलंब किए हम सभी लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हां, मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार अड्डा 24/7 पे। तो चलिए आते हैं, सबसे पहली चीज के बारे में जानते हैं भाई, एक एक करके बारीकी से धीरे धीरे करके जानने वाले हम लोग। सबसे पहला, ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको इसको पूरा पढ़ के बताऊंगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि, कितने मिनट का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। तो ये एग्जाम जो होने वाला है वो 150 मिनट का 150 मिनट का एग्जाम होने वाला है। दूसरा, ऑनलाइन परीक्षा कब से भरा जाएगा ये, तो देखिए भाई, आज है 14 दिसंबर और आज से ही फॉर्म भरा जाने लगेगा। दिनांक 14 दिसंबर 2023 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 2 जनवरी 2024 तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे और ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये एक डेट है जिसे ध्यान रखना है कि 14 दिसंबर 2023 शाम 4:30 बजे से 2 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे, परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है, तो अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट http://www.besebstate2024.com पर जाकर क्लिक करना होगा और क्लिक करने पर आपको भाई सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि स्टेट 2024 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद हो। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे क्योंकि सब कुछ वहीं से डिसाइड होगा। आगे क्या है भाई, परीक्षा की संरचना क्या होगा, तो परीक्षा बहुविकल्पी होंगे, मतलब ऑप्शनल होगा भाई, ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके नीचे ऑप्शंस, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया यहां पे। मतलब आपको अगर सवाल नहीं भी आता है, जो बना सो बना, जो नहीं बनेगा उस पे आप तुक्का भी लगा सकते हैं यहां पे, मतलब निगेटिव मार्किंग की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अब भाई हम पहले जान लेते हैं एक बेसिक योग्यता क्या है, उसके बाद हम लोग यहां पे जानेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप ये जान लो कि स्टेट का पेपर 2 होता है, एक होता है स्टेट पेपर 1, स्टेट का पेपर कौन सा होता है 1, और एक होता है स्टेट पेपर 2। अब यहां ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो पेपर 2 होता है ये 11 to 12 के शिक्षक बनने के लिए होता है और पेपर 1 आपको किस लिए क्वालिफाई करना होता है, 9 to 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए सबसे पहले, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर पीजी होना चाहिए मिनिमम, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, सबसे पहला चीज, प्लस आप बीएड होने चाहिए। तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, स्टेट पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप जाना चाहते हैं। हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे आगे। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, उसी सब्जेक्ट के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, प्लस बीएड होना चाहिए। हालांकि कंप्यूटर साइंस के लिए अगर जाते हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वहां बीएड आप नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा बेसिक चीज भाई पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। अब यहां पे वही सारी चीजें लिखी गई थी कि सामान्य हिंदी, अब उसे का विषय गए उर्दू, बांग्ला, वही सब कह रहा था कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन या पीजी में होना चाहिए, समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। इसी चीज को हमने यहां पे शॉर्टकट में आपको बता दिया है भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आगे चलते हैं, ये संगीत के लिए क्या है, सब कुछ यहां पे दिया गया है, जिस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं उस पे।
अब यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि भाई अगर कोई पेपर 1 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो कोई अगर पेपर 1 यानी गणित का शिक्षक बनना चाहता है तो स्नातक स्तर पे गणित के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित होना चाहिए। मतलब भाई गणित तो होना ही चाहिए, अब क्या है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी में से कोई 2 विषय आपको पढ़ा होना चाहिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहा है। इसके अलावा नथिंग, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। विज्ञान विषय के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि इसको हम कहते हैं जूलॉजी, फिर वनस्पति विज्ञान यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉटनी, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा देखो यहां पे, अब यहां पे भी ये कुछ यहां पे दे रहा है कि भाई माइक्रोबायोलॉजी की भी सम्मिलित किया जाता है यहां पे। तो अब विज्ञान विषय के लिए क्या क्या है भाई, तो बोटनी, जूलॉजी, उसके बाद क्या है केमिस्ट्री, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक है उसमें विज्ञान के लिए बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विज्ञान के लिए। अब सामाजिक यानी सोशल साइंस के लिए क्या है, तो देखिए सोशल साइंस के लिए कह रहा है क्या कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य के साथ से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अब देखो पहला चीज यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहां क्लियर कह रहा है कि स्नातक आप किससे होने चाहिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन चारों में से कोई भी आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, कोई एक। लेकिन यह नहीं कि आप अर्थशास्त्र से ऑनर्स है, ध्यान दीजिए, आप अर्थशास्त्र से ऑनर्स हैं और आपने सब्सिडरी में राजनीति शास्त्र और हिंदी रख लिया है तो आप एलिजिबल है, नहीं। आप अर्थशास्त्र से ऑनर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको 2 में से एक विषय जरूर रहना चाहिए सब्सिडरी या ऑनर्स में। इतिहास या भूगोल में से कोई ना कोई एक आपका पढ़ा होना चाहिए, या तो हिस्ट्री ऑनर्स है तो भूगोल पढ़ लिया, अगर हिस्ट्री ऑनर्स है और अगर आप और कोई भी रख लो तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, हिस्ट्री और भूगोल में से, ये मैंडेटरी है, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो आपका, चाहे सब्सिडरी हो। अगर मान लो आपने भाई पॉलिटी ऑनर्स किया है, राजनीति शास्त्र से ऑनर्स किया है और आपका सब्सिडरी में इतिहास और अर्थशास्त्र भी है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई इतिहास और भूगोल दोनों में से एक मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं भाई, भाषा से संबंधित विषय के लिए तो बेसिक है, वही चीज रहेगा आपके लिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था हमारा 9 से 10 के लिए। अब पेपर 2 में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उसकी एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही आपको बता दी है, बेसिक चीजें। हाँ, कंप्यूटर साइंस में यहां पे क्लियर कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान के विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, वो नॉर्मल अगर आप जा रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां देखो विषय समूह, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। फिजिक्स के टीचर अगर कोई 11 से 12 में बनना चाहते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। अब देखो यहां पे, अब फिजिक्स, अब क्या कर रहा है, फिर केमिस्ट्री के लिए जा रहे हैं तो केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री आपको पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से जा रहे हैं तो भाई इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स का टीचर कौन कौन बन सकता है भाई, तो ये सब होना चाहिए उसके पास। तो ये सारा का सारा चीज यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दे दिया गया है। प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा, तो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं वहां से 100 क्वेश्चन रहने वाला है, और शिक्षक और अन्य दक्षता परीक्षा से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पास। इसमें क्या रहता है भाई, तो जैसे आप पेडागोगी टाइप का सवाल देख लेंगे, मैथ्स के कुछ सवाल देख लेंगे, रीजनिंग के कुछ सवाल देख लेंगे, जीएस के कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन इस टाइप से रहता है। कुल 150 अंक का आपका परीक्षा होने वाला है। आगे अगर आप देखेंगे भाई, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, वही फॉर्म भर सकता है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सम्मिलित हो सकते हैं। फिर बिहार विद्यालय के अध्यापक के लिए नियम है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट भी देय होगी। अब आगे हम देख लेते हैं भाई एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए 37 साल है, और ये काउंट कब से होगा, 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग। जो महिला कैटेगरी है जनरल की, उनके लिए 40, पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40,
अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 और अनुसूचित जाति के लिए भी 42। तो ये रहा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना में किए गए प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की और भी छूट दी जाएगी, और जो यहां पे दिया गया है। अब यहां देखोगे क्या है, अब देखो उत्तीर्णांक कैसे ये घोषित करेगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का उत्तीर्णांक निम्नवत है। जनरल कैटेगरी को मिनिमम भाई 50% नंबर लाना है तभी पास किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%। मतलब यहाँ मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, तो इससे आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल रही है। तो मतलब 50% मार्क्स आ गया, मतलब आप स्टेट पास हो गए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इतना, सबके लिए यहां पे दिया गया है कि कितना कितना परसेंट रहेगा। अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो 40% मार्क्स आ रहा है तो आप स्टेट पास हो गए। ठीक है। अब प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, दिया जाएगा आपको। ठीक है। अब श्रेणी वाइज अगर देखोगे शुल्क फीस कितना लगने वाला है, तो सामान्य वर्ग के, ठीक है, पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए अगर आप भर रहे हैं तो 960 रुपया लगेगा, और अगर दोनों पेपर के लिए भर रहे हैं तो 1440 रुपए लगेगा फीस। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं तो आपको केवल एक के लिए 760 और दोनों के लिए 1140 रुपए फीस लगने वाली है। ठीक है भाई। अब आगे परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि है। आपको भाई www.bsebestate2024.com इसको ध्यान रखिएगा, bsebestate2024.com पे जाना है और फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा आज शाम 4:30 बजे के बाद। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्म भरना है, उसके बाद पेमेंट का डिटेल आपको देना है। पंजीकरण करते समय आपको ओटीपी वगैरह आएगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे, तो वो सही होना चाहिए। फॉर्म भरना कैसे है भाई, तो आवेदन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के लॉगिन करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देगा। उसके ऊपर अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ 20 KB से 100 KB तक के साइज देख लीजिए और होना चाहिए, और हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 से 50 KB तक का होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। बैकग्राउंड देख लीजिएगा भाई आप लोग, कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें, चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाते समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार्य नहीं होगा। ये सारी चीजें ध्यान रखनी, नहीं कि स्टाइल मार के जा गया ना पूरा बन जाना वहां पे कबीर सिंह। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, कौन कौन से प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, ठीक है, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, अगर आप पीजी हैं तो पीजी का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो, फिर क्या है भाई, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप बिहार से हैं तो, अनुसूचित जनजाति मतलब आप कैटेगरी वाइज जिस रिजर्वेशन के लिए आप कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर दिव्यांगता का दावा कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का दावा कर रहे हैं तो उसका, तो वो प्रमाण पत्र आपको वहां पे देना है। अब देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पास होने चाहिए, मैंने बता दिया आपको। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए, मतलब जब फाइनल सबमिट से पहले एक बार और दोबारा चेक कर लीजिए, बाद में एडिट का राइट्स नहीं देगा। आगे क्या है भाई, घोषणा पत्र में क्या कह रहा है कि भाई सब कुछ कह रहा है कि भाई कोई दिक्कत हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी इन्होंने दे दिया है सब कुछ कि आप इस पे बात कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा था आपके सामने नोटिफिकेशन। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए करना क्या है आपको भाई, तो बिहार अड्डा 24/7 पे हम लोगों ने बैच बना रखा है हर एक सब्जेक्ट का, आप उसके साथ जाके जुड़ सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आप मैक्सिमम जबरदस्त डिस्काउंट चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कोड Y315 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कैसे उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं तो उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको करना क्या है वो एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो सबसे पहले आपको भाई गूगल पर जाना है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, गूगल पे जाने के बाद आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 सर्च करना है आपको गूगल पर। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिए, ADDA247। जैसे ही आप सर्च करोगे बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। आपको क्लिक करना इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करिएगा।
अब स्टेट एग्जाम पे जाइएगा और बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है। और आपको यहां बिहार स्टेट के नाम से एक टैब दिख जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, देखो ये जनक सीरीज का ये बैच है। म्यूजिक 9 से 10 के लिए, साइंस 9 से 10 के लिए, इंग्लिश 9 से 10 के लिए, हिंदी पेपर 1। और भी देखना है तो व्यू ऑल पे जाइएगा, आपको दिख जाएगा। और भी बहुत सारे बैच धीरे धीरे करके इसमें अपलोड होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। पेपर 1 सोशल साइंस के लिए, पेपर 1 मैथ्स के लिए। आपको जो बैच चाहिए उस पर क्लिक करिए। फीस आपको 1999 रुपए दिख रहा है। कम करने के लिए आपको बाय नाउ पे यहाँ पे जाना है, और बाय नाउ पे जाने के बाद आपको यहाँ इंटर कूपन कोड में Y315 लगाना है। यहीं पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इंटर कूपन कोड में जाकर आपको Y315 यानी Y315 लगा के अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे फीस और भी कम हो जाएगी, और कंटिन्यू करके आप इस बैच के साथ जाके नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी देके तुरंत जुड़ सकते हैं। तो जाएं, बैच के साथ जुड़ें। डिस्काउंट के लिए याद रखें, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y315 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।